राहुल गांधी आगे क्या करेंगे? उनकी राजनीतिक एजेंडों की मिसाइल की विपक्ष पर मारक क्षमता कितनी होगी, यह तय होगा। अब की लोकसभा की सदस्यता वापस होने की स्थिति में राहुल गांधी फिर केंद्रीय भूमिका में होंगे, क्योंकि सवाल उन पर और उनसे पूछे जाएंगे। बीजेपी उन पर हमलावर होगी तो ऐसी स्थिति में वो केंद्र बिंदु में राहुल गांधी ही होंगे। संसद में विश्वास प्रस्ताव के दौरान सिर्फ दो ही लोग सुने जाएंगे, राहुल गांधी और मोदी जी, और संसद में राहुल गांधी की प्रखरता देखी जाएगी। दूसरी तरफ अंत में अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी जी के बाद कोई विपक्ष का नेता नहीं बोल पाएगा। मणिपुर के मुद्दे पर चाहे अन्य विषयों पर मोदी जी अपनी स्क्रिप्टिंग जोरदार रखेंगे। इसमें वो कहीं नहीं चुकना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ उनको पूरा देश देख रहा होगा। शब्दों को निखार कर कहने और प्रस्तुत करने के अंदाज में मोदी जैसा कोई पक्ष और विपक्ष में कोई नेता नहीं। अविश्वास प्रस्ताव पर एनडीए का नंबर पूरा है, लेकिन विपक्ष को यह साफ देखने को मिलेगा कौन किस तरफ है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुद्दे पर संसद में बोलने के लिए विवश हुए तो यह विपक्ष का सबसे बड़ा फायदा होगा। सबसे अहम यह है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से विपक्षी गठबंधन कांग्रेस इंडिया को लेकर एक धारणा तैयार होगी कि उसमें सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कितनी क्षमता है, यह स्पष्ट दिखाई देगा। महंगाई, बेरोजगारी, नू और मणिपुर समेत कई मुद्दे विश्वास प्रस्ताव के दौरान उठेंगे। हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह का मुद्दा भी उठे, अदानी का मुद्दा भी आएगा। जो प्रश्न अब तक दबे हुए थे वो फिर से खुलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन अडानी का मुद्दा अगर राफेल की तरह ही राहुल गांधी रट्टा मारते रहेंगे तो राहुल गांधी अपनी बढ़त का मौका गवा जाएंगे, यह स्पष्ट है। राहुल गांधी निश्चित रूप से बड़े नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से कांग्रेस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कमजोर रही है। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन इंडिया में कई बड़े क्षेत्रीय नेता मौजूद हैं, उनका प्रदर्शन भी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दिखाई देगा। राहुल का रोल मुद्दों पर डायलॉग डिलीवरी, सरकार से हटकर क्रिएटिव आलोचना, आने वाले 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव पर दिशा और दशा का प्रारूप, जनता का निर्णय यहाँ से तय होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ संसद में लौट आना ही प्रधानमंत्री की दावेदारी को तय नहीं करेगा। राहुल गांधी अपनी भाषण की शैली उत्कृष्ट नहीं की तो लाभ मिलना मुश्किल होगा। फिर सरकार मणिपुर की तरह किसी विषय की विफलता पर अकस्मात लाभ मिलने की विपक्ष आशा रख सकती है। आजाद भारत में 27 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, एक को छोड़कर कोई कामयाब नहीं हुआ। पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू के खिलाफ लाया गया था और गिरा भी था। तब नेहरू ने कहा था कि इसके कामयाब होने का कोई मौका नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि इस तरह के अविश्वास प्रस्तावों से सरकार सक्रिय होती है। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार एकाकी सरकार जैसी अवस्था में थी। कांग्रेस की साख पूरे देश में थी, पूरे भारत में उसे मत प्राप्त होते थे, लेकिन अब की दशा में बीजेपी को दक्षिण भारत में वोट न के बराबर मिलते हैं। कर्नाटक के जाने के बाद उसका वहां अस्तित्व न के बराबर है। अविश्वास प्रस्ताव पर जो बहस होगी उसे न केवल देश के प्रबुद्ध वर्ग बल्कि साधारण जनमानस भी सुनेंगे और उन पर भी अपनी राय बनाएंगे। फिलहाल मानसून सत्र का अंतिम दौर चल रहा है। इसी बीच उनकी बहाल हुई संसद सदस्यता से पार्टी को जोश उत्साह बढ़ा है। पक्ष विपक्ष को कितना फायदा नुकसान होगा यह वक्त बताएगा। खैर, संसद की चर्चा बहस या नीति सलाहकार ही करेंगे, लेकिन जिस अंदाज में राहुल गांधी मुद्दों को लेकर कितनी संजीदगी से संसद में सरकार पर हमला करते हैं और आगे लेकर बढ़ते हैं, देखने योग्य होगा। यह उनका अपना कद बड़ा करने का मौका होगा। लेकिन राहुल गांधी के कद के साथ राजनीतिक बढ़ोतरी जरूर हुई है। मुंबई से होने वाले विपक्षी गठबंधन की मीटिंग कर्नाटक मीटिंग से अब अलग होगी। राहुल गांधी की अब सर्वे सर्वा होंगे। अब लोकसभा चुनाव में मोदी जी के सीधा प्रतिद्वंदी प्रधानमंत्री के पद के लिए राहुल गांधी को ही चयनित करेगी। फिर भी मुंबई की मीटिंग में कांग्रेस अपने पत्ते अभी साफ नहीं करेगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाने से पश्चिम बंगाल के लिए वामपंथ रुख बिल्कुल राहुल गांधी के साथ होगा, जबकि ममता बनर्जी की स्पष्टता पर कांग्रेस और वामपंथी पर संदिग्ध रहेंगी। लेकिन लोकसभा के संसद में इसी बीच कई बिल पास हो गए हैं। संसद में विश्वास प्रस्ताव 8 से 10 अगस्त तक चलेगा, जिसमें पूरे देश की निगाहें विपक्ष पर राहुल की अटैक क्षमता देखेगी। हालांकि लोकसभा में इस बिल को पारित किए जाने पर यह सवाल उठा कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की स्वीकृति मिल चुकी हो तो क्या सरकार इस दौरान सदन में कोई बिल पारित कर सकती है। हालांकि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद दूसरे दिन से इस पर चर्चा आरंभ हो जाती है, लेकिन इस बार चर्चा की तिथि 8 अगस्त से 10 अगस्त तक है। कांग्रेस के कई नेता इस सवाल को पहले भी उठाते रहे हैं कि एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया हो और उस पर बहस भी तय हो गई हो
तो उस दौरान कोई नया बिल लोकसभा को तब तक नहीं बनना चाहिए जब तक कि सरकार विश्वास प्राप्त न कर ले। लेकिन इस मामले पर सरकार इस मर्यादा से विचलित नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा, इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान न गया हो और बीच के समय यह बिल ले आए। हो सकता है या निश्चित रूप से इस पर सवाल भी उठ सकता है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रणाम।